बीते दिन चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में होने वाले चुनावों की तारीखों की घोषणा की। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए फिजिकल चुनाव प्रचार पर भी रोक लगा दी है। आयोग के मुताबिक 15 जनवरी तक सभी दल सिर्फ वर्चुअल तरीके से ही चुनाव प्रचार कर सकेंगे। अब चुनाव आयोग के ऐलान के बाद ही समाजवादी पार्टी और बसपा ने आयोग से एक अहम मुद्दे पर अपनी नजर रखने की मांग की है, साथ ही उस पर रोक लगाने की भी अपील की है। क्या है वो मुद्दा, देखेंगे इस खास रिपोर्ट में। चुनाव नजदीक आते ही आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है। साथ ही सत्ताधारी पार्टी ने हिंदुत्व का कार्ड खेलना भी शुरू कर दिया। बीते दिनों उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ आदि जगहों पर धर्म संसद का आयोजन भी किया गया था, जिसमें हेट स्पीच का मामला सामने आया था। अब इसी मुद्दे पर अपनी चिंता जाहिर करते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आयोग से अपील की कि वो हेट स्पीच पर कड़ी निगाह रखे। बीजेपी के नेता वोट के लिए समाज में घृणा फैलाने का काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। सोशल मीडिया पर अपनी फोटो के दुरुपयोग का आरोप लगाकर पूर्व सीएम ने कहा कि अमित मालवीय नाम का शख्स ये काम कर रहा है। ये बीजेपी की आईटी सेल का चीफ है और केंद्र व राज्य सरकार के इशारे पर उनकी तस्वीर ऐसे व्यक्ति के साथ दिखा रहा है जिस पर केंद्रीय एजेंसियों ने रेड की थी। हम इसके खिलाफ केस दर्ज कराने जा रहे हैं। हमारी सरकार बनने पर इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। सपा के अलावा बसपा अध्यक्ष मायावती ने भी निर्वाचन आयोग से अनुरोध किया कि वो चुनावों को धार्मिक रंग देकर स्वार्थ की संकीर्ण राजनीति करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में भाजपा सत्ता से बाहर हो जाएगी, बशर्ते सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग और वोटिंग मशीन से गड़बड़ी नहीं की जाए। इसके अलावा सपा प्रमुख अखिलेश यादव यहीं नहीं रुके और सपा के निशाने पर सबसे पहले योगी सरकार में खास पदों पर बैठे अफसर आ गए। दरअसल समाजवादी पार्टी ने यूपी के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी सहित प्रदेश के 4 प्रमुख अफसरों को उनके पदों से हटाने की मांग की है। सपा ने इस संबंध में चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी, अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल, एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार और एडीजी एसटीएफ अमिताभ ठाकुर भाजपा कार्यकर्ताओं की तरह व्यवहार कर रहे हैं। इनके रहते हुए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते हैं, इसीलिए इन अफसरों को इनके पदों से हटा दिया जाए।